हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस को, जिसका नाम है बाल विकास, जिसको हम शॉर्ट में सीडीपी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट एंड सीटेट के एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट को हम डीपली एंड कंसेप्चुअल तरीके से प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये बाल विकास का अर्थ है। तो फ्रेंड्स जो आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो बाल विकास के अध्ययन के बारे में, ये पूरी तरीके से है अध्ययन करना बाल विकास के ऊपर। तो चलिए इसको थोड़ा डीप में समझ लेते हैं। तो संसार में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी तथा सभी प्राणी के अंदर बढ़ती उम्र तथा समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं, जिसे हम विकास या डेवलपमेंट बोलते हैं। सेम उसी प्रकार जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब से लेकर जन्म तथा मृत्यु तक उसके अंदर जो परिवर्तन होता रहता है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। और बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। किसी मनुष्य या बालक में समय तथा एज के साथ जो डेवलपमेंट होता है उसे कई टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है आपका शारीरिक विकास। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो बच्चे के अंदर जो उसके बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है, जो परिवर्तन होता है, वो शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। इसको हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सेकेंड मतलब उसके बाद आपका आता है मानसिक विकास। मानसिक विकास में हम मेंटल डेवलपमेंट को देखेंगे। उसके जो बुद्धि होती है, जो उसमें जो डेवलपमेंट आते हैं उसको देखेंगे। नेक्स्ट आपका संवेगात्मक विकास। तो फ्रेंड्स संवेगात्मक का इंग्लिश होता है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी कुछ एक्टिविटी दिखाने लगता है। जैसे मान लीजिए वो रो रहा है, अपने पेरेंट्स को देखकर रोता है, या फिर कभी मुस्कुराता है या हंसता है, तो क्या करता है, अपना इमोशनल शो करता है उनके साथ। ठीक है। तो ये क्या है, आपका संवेगात्मक विकास है। नेक्स्ट है आपका भाषा विकास। तो फ्रेंड्स जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो अपने पेरेंट्स के थ्रू जो उनकी बोलचाल की भाषा होती है उनको अपने शब्दों के द्वारा, कुछ शब्दों के द्वारा उसको बोलता है। ठीक है। तो इसमें उसकी भाषा का जो विकास होता है, उसके डेवलपमेंट को, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ठीक है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो बच्चा होता है वो किसी वस्तु को टच करता है या उसे पकड़ता है। इसका मतलब आपका इंग्लिश में होता है क्रिएटिविटी, मतलब क्रियाकलाप। तो बच्चा कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करने लगता है, किसी चीज़ को टच करना, किसी चीज़ को पकड़ना, या फिर दौड़ना, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, जो भी वो क्रियाकलाप कर रहा है। तो इसमें क्रिएटिविटी आ जाएगा, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। इसके अंतर्गत ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका व्यक्तित्व का विकास। ठीक है। अगला है उसके आगे व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन। उसके बाद है आपका व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता में देखिए फ्रेंड्स, जो प्रत्येक मनुष्य होता है या जो बच्चा होता है वो एक दूसरे से डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसके अंदर होता है। जैसे कोई मनुष्य काला है हल्का, या फिर कोई मनुष्य थोड़ा फेयर है, या कोई लंबा है, या कोई छोटा है, तो क्या है, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जिसको हम व्यक्तिक भिन्नता बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। देखिए कल्पना का अर्थ होता है इंग्लिश में, मतलब होता है इमेजिनेशन, चिंतन मतलब थिंकिंग, तर्क मतलब रीजनिंग। ठीक है। तो बच्चा इसमें कोई चीज़ देखता है तो उसको अपने साथ इमेजिनेट करने लगता है। ठीक है। चिंतन मतलब वो सोचने की, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। और तर्क मतलब वो तर्क लगाता है कौन सी चीज़ें सही है या गलत है उसके लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। और अगला आपका है वंशानुक्रम। ठीक। वंशानुक्रम में आपको आ जाता है, मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं तो उनके अंदर कोई क्वालिटी है, तो वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उनके बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो इसको बोलते हैं वंशानुक्रम। वो क्वालिटी मतलब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, या फिर कोई लक्षण होता है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड है आपका वातावरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है। इसमें देखिए आपका इन्वायरमेंट, अगर बच्चा पारिवारिक के अंतर्गत है, या समाज में है, या फिर विद्यालय के अंतर्गत गया है, या संचार माध्यम है, तो उसमें उसके ऊपर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। ठीक है।
तो फ्रेंड्स आपका जो सिलेबस है वो 3 टाइप में डिवाइड है, ठीक है। पहला टाइप हमने देख लिया, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेकेंड है आपका अधिगम सीखना, इसका अर्थ होता है अर्थ तथा सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें जो है कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना मत या फिर सिद्धांत या नियम दिए हैं, तो इसमें हम इस सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे। जब स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज तो इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। आपका जो थर्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका थर्ड पार्ट है वो अभी प्रेरणा है। तो इसमें फ्रेंड थर्ड पार्ट में ये सब जो चीज़ें हैं वो हम चैप्टर वाइज इसको क्लियर करेंगे। इसमें जो 2 दिया है नीचे आपका लास्ट में है, ये मैथ का टॉपिक है, तो इसको भी हम अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने सिलेबस का एक ओवरव्यू देख लिया है। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स तो सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाल विकास सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।